हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू अ न्यू वीडियो। क्या डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में? थंबनेल से तुम्हें पता चल ही गया होगा। ओके, बड़े कम दिन बचे हैं। एग्ज़ाम है हमारा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को एग्ज़ाम है, उस हिसाब से बड़े कम दिन बचते हैं। काउंट तुम कर लेना कितने दिन बचते हैं। काफ़ी सारे बच्चे डर रहे होंगे कैसे करा जाएगा कैसे नहीं करा जाएगा। तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता दूं। अभी आने वाले दिनों में जो जो बोर्ड जिन बच्चों ने दे रखा है, जिनको मैंने ही पढ़ाया था, ऑब्वियसली मैं उन बच्चों से तो मिल नहीं पाया जिनको मैंने नहीं पढ़ाया था, तो उन बच्चों के इंटरव्यूज में लेके आने वाला हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। उनकी स्ट्रेटजीज, उनके व्यूज तुम्हें पता चलेंगे। उनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तुमसे भी लेट शुरू किया था। ज्यादातर बच्चों ने जनवरी में भी शुरू किया था। तुम मत करना ऐसा। वो सच में टैलेंटेड थे पढ़ने में, तुम में से कुछ नालायक भी हो सकते हैं। तो उन बच्चों के इंटरव्यूज में लेके आने वाला हूँ। उनके इनसाइट्स, उनके स्ट्रेटजीज, उनके माइंडसेट, वो सब हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने पढ़ाई करी थी। वो वीडियोस जल्दी तुम्हारे पास आने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, उनमें से कुछ मेरे साथ ही इस यूट्यूब की जर्नी में काम करते हैं तुम्हारे लिए कंटेंट बनाने में। सो और तुम्हारे लिए हेल्प भी करेंगे। वो बच्चे अभी 11th 12th में ही है, ठीक है? तो उनके इंटरव्यूज आने वाले हैं। दूसरा, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। हिंदी ए का सिलेबस क्या है, व्याकरण व्याकरण भी और लिटरेचर भी वो कैसे कंप्लीट करेंगे। हिंदी बी का सिलेबस क्या है और इंक्लूडिंग व्याकरण के कैसे उसको कंप्लीट करा जाए। जंप पॉइंट्स इसमें बना दिए जाएंगे, जब तक बनाए बनाए नहीं जाते चेक कर लेना अपने आप। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहेगा, जहाँ पर मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराता रहता हूँ। देखो, व्याकरण का मैं इन शॉर्ट तुम्हें बता दूँ, व्याकरण के मैं क्विजेस बना के टेलीग्राम पे दूंगा। प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर व्याकरण की, उससे देख के तुम पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट प्रैक्टिस जरूरी है व्याकरण में। हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग भी जरूरी है। लेखन पाठ की भी प्रैक्टिस जरूरी है, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ टेलीग्राम पर। फ्री है, बिल्कुल फ्री। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कब कब होती है राइटिंग क्लास? वेडनेसडे एंड सैटरडे 9:15 टेलीग्राम पर मैं वॉइस कॉल के थ्रू राइटिंग क्लास करवाता हूँ, और मैं चेक भी करता हूँ मात्राएं। उसके अलावा बाकी सारे दिन 9:15 को ही डिक्टेशन क्लासेस होती, ताकि मात्राएं ठीक हो सके तुम्हारी। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीवाई क्यूज की पीडीएफ भी मैंने बना रखी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलेगा। उन पीवाई क्यूज की वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगा। और तुम्हें चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, प्लेलिस्ट पढ़िए, यूट्यूब पे जाके देख लो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कि कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहे कि इन 77 डेज या 50 डेज, 77 या ऐसे कुछ डेज हैं, उनमें कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हिंदी ए की बात करते हैं। व्याकरण के टॉपिक्स हिंदी ए वालों को पता ही है क्या क्या है। व्याकरण के टॉपिक्स कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। ओके, तो व्याकरण के टॉपिक्स हिंदी ए के क्या क्या है, पहले तो उन्हें पकड़ते हैं। मैंने अभी पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से कितने मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। वो वीडियो तुम देख लेना, तुम्हें मिल जाएगी चैनल पे रिसेंट वीडियोस में। हिंदी ए के व्याकरण के टॉपिक्स हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी मेरे चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट है व्याकरण की। वाच्य, इसकी भी मिल जाएगी। पद परिचय, अलंकार, अलंकार में सिर्फ 5 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। इनको ही पढ़ना है, इनसे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कट तो नहीं रहा कुछ? देखूं वीडियो में, नहीं, एज सच नहीं कट रहा, ठीक है। वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। हिंदी बी में क्या है व्याकरण का? हिंदी बी में है पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य भेद, समास और मुहावरे, जो कि आसान टॉपिक है, इतना कुछ स्ट्रेस वाली बात है नहीं। पहले हिंदी ए का सिलेबस कवर करने के बारे में डिस्कस करते हैं कि हिंदी ए का सिलेबस कैसे हम कवर करेंगे। हिंदी ए में है आपके टोटल 12 चैप्टर्स। क्षितिज के क्षितिज के टोटल 12 चैप्टर्स हैं। कृतिका के 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो, सूरदास जी वाला जो चैप्टर है, इसको तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, या फिर मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी उसके साथ बैठ के ही पढ़ सकते हो। जिन्होंने बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, पहले तो मेरी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, तुम्हें हेल्प हो जाएगी। मैंने हर चीज को लाइन बाय लाइन समझा रखा है। मेरी कुछ पीडीएफ भी है जिनमें मैंने लाइन बाय लाइन लिख कर खुद से उनके नोट्स बनाए हैं, हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। खुद से पढ़ने जाओगे प्रॉब्लम होगी। एक दिन में चैप्टर खत्म करो और पीवाई क्यूज के देख लो। उसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, ठीक है। मैसेज कर देना, सबको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। हाँ, एक चैप्टर एक दिन में खत्म करो, उसी दिन उसके पीवाई क्यू देख लो। तुम्हें गहराई से पता चलेगा कि आने वाले साल, पिछले सालों में कौन कौन से सवाल किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछे गए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आता। शब्दों की लैंग्वेज चेंज होती है, पूछा एक ही सवाल जाता है, ठीक है। ये 4 पद हैं सूरदास जी वाले में, आसानी से हो जाएंगे।
फिर से कह रहा हूँ, पहले क्या करना है, पहले मेरी लेक्चर देखने हैं, उसके साथ साथ फिर खुद से करना है और सेम डे ही पीवाईक्यू देख के खत्म कर देना है। राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है, जो कि मैं कराता रहता हूँ। उसके बाद में सेकंड चैप्टर तुलसीदास जी का, सिर्फ 3 ही पद हैं तुलसीदास जी के, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सिर्फ 3 ही है। उससे ज्यादा कोई भी टीचर बोले बहस मत करना, चुपचाप तुम ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये एनसीईआरटी द्वारा डिक्लेयर्ड है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, वो भी पीवाईक्यू मैंने दे रखे हैं, ठीक है। चलो, फिर है तुम्हारा जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने एक पीडीएफ में दे रखा है, चेक कर लेना। नहीं मिले मुझे मैसेज करना, मिल जाएगा, वो भी फ्री है, ठीक है। आत्मकथ्य बहुत आसान है, इसके भी पीवाईक्यू चेक कर लेना। सबसे कम आत्मकथ्य से पूछा जाता है, इसका स्ट्रेस मत लेना ज्यादा, इससे बहुत कम सवाल आते हैं। उत्साह से बहुत पूछा जाता है, उत्साह से और अट नहीं रही है, सबसे ज्यादा उत्साह कविता से बहुत पूछा जाता है, इसके भी सवाल बहुत आते हैं। फिर दंतुरित मुस्कान से भी ठीक ठाक सवाल आ जाते हैं, काफी सवाल पूछ लिए जाते हैं दंतुरित मुस्कान से, कि झड़ने लगे शिफालिका के फूल कैसे कैसे, है ना। ये चैप्टर भी ठीक ठाक वेटेज रखता है। इसके बाद में है तुम्हारा संगतकार। इससे बहुत कम सवाल देखने को मिले हैं रिसेंट टाइम में, इनफैक्ट पिछले सालों में देखे हुए हैं। इसकी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से, दंतुरित मुस्कान है तुम्हारा, उत्साह है, राम लक्ष्मण परसुराम संवाद है, और ये तुम्हारा सूरदास जी वाला है। सूरदास जी था, तुलसीदास जी, कौन सा था वो, भवरा वाला, हाँ वही, वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद में कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, नेताजी का चश्मा। बहुत फेवरेट टॉपिक है, बोर्ड्स वालों का बहुत फेवरेट चैप्टर है ये नेताजी का चश्मा, ठीक है। इसका भी मैंने पढ़ा रखा है, समरीज वीडियोस भी तुम लोगों को मिल जाएंगी जल्दी से, समरी रील्स भी मिल जाएंगे तुम लोगों को बहुत जल्दी से, कि 60 सेकंड्स में कैसे रिवाइज करें फटाफट से, चुटकियों में, ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। वो जल्दी सब सारी प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगी वेरी सुन। बाल गोविंद भगत भी बहुत फेवरेट चैप्टर है, बट उसमें से इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते जितना लखनवी अंदाज से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा लखनवी अंदाज से चैप्टर पूछे जाते हैं बोर्ड्स में आने वाले सालों में। अच्छा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से अनअकैडमी पर पढ़ा रहा था, मुझे 3 बैचेस, बोर्ड्स के 3 बैचेस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और इस वजह से मैं थोड़ा बता सकता हूँ मुझे थोड़ा सा पता है, ठीक है। लखनवी अंदाज, फिर उसके बाद में मनु भंडारी जी के चैप्टर से कम पूछा जाता है, बट पूछ लिया जाता है, 1-2 सवाल आ जाते हैं रेयरली, है ना। तो बेसिकली लिटरेचर में तुम्हारे सवाल देखो, मैं तुम्हें बता दूं, 4 सवाल में से तुम्हें 3 करने होंगे, तो वेटेज देखा जाए तो बड़ा वैसा है कि कम ही, मतलब ज्यादा सीरियस टॉपिक है नहीं। एक कहानी है, अभी से भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में तुम्हारा नौबत खाने में इबादत से भी रेयरली पूछा जाता है, 2-4 सवाल हैं जो घूम घूम के आते हैं नौबत खाने में इबादत से, वो तुम्हें पीवाईक्यू के पीडीएफ में मिल जाएगा आराम से। पीवाईक्यू की पीडीएफ में तुम्हें पता चल जाएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता है नौबत खाने में इबादत। इसके बाद में तुम्हारा आता है संस्कृति। संस्कृति चैप्टर से भी 1-2 सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कि तुम्हारे यहीं से मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि ये वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी का सवाल है जो कि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ठीक है। डेली एक चैप्टर पढ़ो, उसके पीवाईक्यू देखो, मेरा लेक्चर देखो, डेली एक चैप्टर खत्म करते चलो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, जो कि मैं करवाता हूँ। खुद से करने का मन नहीं है, मत करो, मेरी क्लासेस में आओ, मैं करवाऊंगा, कोई पैसा चार्ज नहीं होता उसके लिए। बस पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे हिंदी में 95 से ऊपर आए, आ सकते हैं, पॉसिबल है। जनवरी में, दिसंबर में शुरू करके भी 95 से ऊपर मार्क्स तुम्हारे आ जा सकते हैं, बशर्ते तुम्हारी राइटिंग अच्छी हो, मेरे जैसी ना हो। मेरी राइटिंग थोड़ी अड्ड गड्ड मड्ड है, कुछ ऐसी है। वैसे ऐसी भी चल जाएगी, मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा तुम्हें कि कैसी तुम्हारी राइटिंग होनी चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी राइटिंग क्लास में जरूर आना। कोई सब्सक्रिप्शन का कोई हिडन एजेंडा नहीं है मेरी वीडियोस में, ठीक है। तो चिल करना। नेक्स्ट, ये तुम्हारा ये क्षितिज खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं कृतिका के चैप्टर्स। कृतिका के 3 चैप्टर्स है, तीनों में से एक एक सवाल पूछा जाता है। 50-60 मार्क्स का लिखना, 50-60 वर्ड्स का लिखना होता है, मतलब तुम्हारे 9 से 10 लाइन्स का आंसर तुम्हें लिखना होगा। क्या सवाल पूछे जाते हैं वो भी पीवाईक्यू के उसमें मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, ये बच्चों का बड़ा फेवरेट सा चैप्टर होता है, ये बच्चों का लीस्ट फेवरेट चैप्टर होता है, साना साना हाथ जोड़ी। इसके भी पीवाईक्यू मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, उससे भी तुम्हें हेल्प हो जाएगी। अगर तुम्हें और कुछ ना आए तो ये सवाल है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, ये वाला।
ये पूछा जाता ये पूछा जाता है ना। तो मतलब एनसीईआरटी में ही है। पहली बात तो एनसीईआरटी से बाहर कोई सवाल आते नहीं है। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। इनको अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सेम ही सवाल है, एनसीईआरटी वाले सवाल ही हैं जो पीवाईक्यू में आते हैं। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा मत आओ, क्वेश्चन आंसर रट लो। कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ, छोटा सा चैप्टर है, इसके कुछ कुछ सवाल हैं जो कि तुम्हें पीवाईक्यू में मिल जाएंगे बहुत आसानी से। यहीं से आते हैं ज्यादातर, बट फिर भी पीवाईक्यू में तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। ये हिंदी ए का खत्म हुआ। कुछ भी ना आए कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई एम ईगर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मैं हमेशा चाहता हूं कि बच्चे मुझे बड़े भाई के रूप में देखें, मुझसे सवाल करें, बिल्कुल पूछो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। डेली 9:15 पर शाम को टेलीग्राम पर मैं लाइव आता हूँ, 9:15 पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर वॉइस कॉल होती है। मैं आपके सारे सवाल बहुत पेशेंटली सुनूंगा। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप बोलना भी नहीं चाहते तो। ठीक है, वो भी सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हिंदी बी के बारे में। हिंदी बी का भी देख लेते हैं कि उनका क्या है। हाँ जी, हिंदी बी वालों, आपके चैप्टर्स टोटल हैं 14। 7 पोएम्स और 7 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स हैं। रिसेंट ईयर्स में जो ज्यादा पूछा जाता है, अगर आपका देखा जाए हिंदी बी का, हिंदी बी को भी मैं फिर से बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम पर मैं वेडनेसडे और सैटरडे राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ, वेडनेसडे और सैटरडे। उसके अलावा भी मैं होमवर्क देता रहता हूँ। 9:15 होता है और 9:15 PM। डिक्टेशन तो डेली होती है, डिक्टेशन जिसमें मात्राओं की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस मैं बता देता हूँ, राइटिंग टिप्स मैं बता देता हूँ। पत्र के हर चीज़ के फॉर्मेट्स भी मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट दिख चुकी होगी, नहीं दिख, अगर आप रिसेंटली देख रहे हो तो जल्दी मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। डेली एक चैप्टर मेरे वीडियो के साथ देखकर खुद से पढ़ो, कंप्लीट करो, उसी सेम डे पीवाईक्यूज के देखो, तुम्हें गहराई पता चल जाएगी किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं हर साल, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हें पता चलेगा। लैंग्वेज चेंज करी जाती है, सेम सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, ये छोटा सा चैप्टर है कबीरदास जी का, फिर भी इसमें से रेयरली एक सवाल देख लिया जाता है। 4 सवाल पूछे जाएंगे पोएम वाले सेक्शन से और 4 सवाल पूछे जाएंगे चैप्टर्स वाले सेक्शन से। उनमें से 3 कर देंगे, इनमें से 3 कर देंगे। अब तुम सोच लो वेटेज कितना कम रहने वाला है, लेकिन इसका मतलब तुम ये मत समझना, तुम्हें पता है टोटल कितने सेट बनते हैं। लेट मी टेल यू, टोटल बनेंगे 5 सेट ऑल ओवर इंडिया। उन 5 में से भी हर एक के 3-3 सेट होंगे। तो समझ लो 3 5 से कितना होता है, 15। टोटल 15 सेट बनेंगे, तो सवालों के तो झड़ी लग जाएगी, तो तुम गैस भी नहीं कर सकते कि कितने सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे सेट बनते हैं। जैसे दिल्ली रीजन का एक सेट बन गया, उसमें 1 2 3 सेट हो गए, है ना। ईस्ट इंडिया साइड का एक सेक्शन बन गया, है ना। साउथ इंडिया का एक सेक्शन बन गया। तो ऐसे बनते हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने 4 ही आएंगे, तो तुम सब पढ़ना अच्छे से। उसके बाद में मीरा जी वाला भी चैप्टर थोड़ा सा फेवरेट है, इतना ज्यादा फेवरेट नहीं है बट थोड़ा सा फेवरेट है बोर्ड्स वालों का, कभी कभी पूछ ले जाते हैं। रेगुलरली सवाल पूछे जाते हैं मनुष्यता से, मनुष्यता से हर बार सवाल पूछे जाते हैं, काफी फेवरेट चैप्टर है ये बोर्ड्स वालों का। सुमित्रानंद पंत जी का जो है, इससे भी पर्वत पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, ये भी बड़ा फेवरेट चैप्टर है बोर्ड्स का। ये भी पूछ लेते हैं बोर्ड्स वाले जो अंकल आंटी हैं। तोप, तोप से बहुत रेयरली सवाल पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली। जो भी पूछे जाएंगे वो यहीं पे लिखे हुए हैं। विरासत में बहुत ही बड़ी सवाल, है ना। ये ये 2-3 सवाल ही हैं जो बोर्ड्स में आते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आता है। तो ये इतनी ज्यादा फेवरेट नहीं है। फिर भी तुम सब पढ़ के जाना, सब पढ़ के जाना, यू नेवर नो क्या कौन सा सेट तुम्हारे पास हो जाए। कर चले हम फिदा भी थोड़ी फेवरेट है बोर्ड्स वालों की। डेली एक चैप्टर खत्म करो, तुम्हारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें रिसेंट डेज में इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे उन सारे सीनियर्स के जिन्होंने कुछ ही दिनों में बेहतर काम किया है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। बट एक चीज उन सब में कांस्टेंट थी कि उन्होंने डेली प्रैक्टिस करी मेरे साथ। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी। पढ़ आप किसी के भी साथ लो, मेरे साथ नहीं, किसी भी साथ पढ़ लो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, वो मैं कभी कहता भी नहीं, बट जरूरी है किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उस पर भरोसा रखो, डेली उससे पढ़ो। डेली मतलब डेली, इट्स बोर्ड्स। 2 महीने थोड़ा ईमानदारी से पढ़ लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो।
डेली एक चैप्टर खत्म करो। आत्मत्राण से कम पूछा जाता है, इतने ज्यादा सवाल मैंने देखे नहीं है कि पूछे गए हों। आत्मत्राण से कम पूछा जाता है। बड़े भाई साहब चैप्टर से काफी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। और डायरी का एक पन्ना से सवाल हमेशा आते हैं, देख लेना। अच्छा चैप्टर है, मैंने पढ़ाया है, और PYQ से भी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत आए, मैं समरी वाली प्लेलिस्ट बना दूंगा, समरी वाले शॉर्ट्स भी बना दूंगा, तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ताताराम मेरे कथा से इतने ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, बट फिर भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तीसरी कसम के शिल्प शैलेंद्र से बहुत लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं, एक जैसे रिपीटेटिव सवाल हर बार पूछे जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो PYQs में भी, जैसे कहाँ गए, जैसे ये वाला सवाल पूछा जाता है कि ये इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, और इसको अलग अलग तरीके, ये सवाल हैं थोड़े से जो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में निदा फाजली साहब का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये बहुत फेवरेट है बोर्ड्स वालों का, बहुत फेवरेट है ये चैप्टर। यहाँ से देखो, ये सवाल हैं, इनको एक बार देख लेना, नहीं तो PYQ वाली PDFs देख लेना, उससे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी तुमको, ठीक है। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसमें झेन की देन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, झेन की देन चैप्टर से। इसमें दो चैप्टर हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। झेन की देन इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ बोर्ड पीपल, बोर्ड वाले जो अंकल हैं, मोटे पेट वाले। कारतूस से भी सवाल पूछ लिया जाता है, इतने ज्यादा नहीं, बट हाँ पूछ लिया जाता है। जो भी पूछा जाता है NCERT के पीछे है, अदरवाइज PYQ में भी देख सकते हो। हरिहर काका, अब देखो अब आ जाते हैं संचयन पर। 3 चैप्टर से तीनों में से एक एक सवाल पूछा जाएगा। हरिहर काका चैप्टर बहुत आसान है। ज्यादातर जो संचयन से सवाल पूछे जाएंगे तुम्हारी सोच पर आधारित होंगे, ठीक है, कि मतलब अपने विचार प्रकट कीजिए, आप ऐसी स्थिति में क्या करते, है ना, अपने विचार ऐसा, आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। मतलब थोड़ा ऐसा कि तुम्हें सोचने पे मजबूर किया जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि तुम 10th में आ गए हो, तुम में से कुछ कुछ बुढ़े हो गए, 15 साल के, 16 साल के बुढ़े। तो बुढ़े स्टूडेंट्स, तुमसे उम्मीद ये की जाती है कि तुम थोड़ा सा सोच सको, लॉजिकली सोच सको, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सको, इसलिए तुमसे ऐसे सवाल करे जाते हैं। तो अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तब भी तुम आंसर दे पाओगे। उसके बाद है सपनों के से दिन, बहुत अच्छा चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, सबसे फेवरेट है मेरा सपनों के से दिन। उसके बाद है टोपी शुक्ला फेवरेट, उसके बाद में हरिहर काका। तीनों ही बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, तीनों के ही मैं समरी तुम्हें प्रोवाइड कर दी होंगी अब तक। अगर तुम वीडियो लेट देख रहे हो तो जल्दी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। PYQs में से इसके भी सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। टोपी शुक्ला बहुत कमाल का चैप्टर है, वेरी 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 ब्यूटीफुल स्टोरी। देखो यहाँ से सब यहीं पर है, PYQ में भी यहीं से पूछा जाता है। आराम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्याकरण का मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी मेरे YouTube चैनल पर। बट मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं टेलीग्राम पर फ्री में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आ जाना, हेल्प हो जाएगी। कोई हिडन एजेंडा नहीं है। नहीं आओगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बट आ जाओगे तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा पाया, कुछ टाइम में इनकी हेल्प कर पाया। मुझे पता है नालायक होते हैं बच्चे, फिर भी नहीं मानते, बट डेली राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। नहीं करोगे पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से तुम 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में भी खत्म कर पाओगे। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तो 3 घंटे में हो ही नहीं पाएगा। पिछले साल जो था 40 मार्क्स के MCQs थे, 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था, लेकिन इस साल सिर्फ 16 मार्क्स का MCQ है। बाकी सब सिर्फ तुम्हें लिखना ही लिखना है। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, पिछले साल भी बच्चों से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता था, अगर तुमने नहीं करी तो इस साल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, डेली प्रैक्टिस करो, सब कुछ फ्री है, मैं कराऊंगा, मुझसे पूछो, 1000 सवाल पूछो, मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, गुड नाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले दिनों में और बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिलेंगी। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताते रहना, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें हर तरीके से हेल्प मिले, बिल्कुल फ्री, क्योंकि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा हर तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर, धन्यवाद।